Hello bachcho, let's read this question. So this question says the adjacent figure shows two cells of masses m1 and m2. The cells are concentric. At what point a particle of mass small m cell experience zero force. ठीक है, देखिए कोई पार्टिकल आपका जीरो फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा? जीरो फोर्स तब एक्सपीरियंस करेगा जब उस पॉइंट पर जहां पर पार्टिकल है वहां पर आपका नेट नेट फील्ड जीरो के इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम ग्रेविटेशनल फील्ड लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ग्रेविटेशनल फील्ड देखिए बच्चों हम डिफाइन कैसे करते हैं, इजी से लिखते हैं इसको। ये होता है आपका जी एम बाई आर स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, जी एम बाई आर स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, और ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा। रेडियल में तो माइनस साइन ये बता रहा है कि देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है आपका, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या होगा आपका, टुवर्ड्स इटसेल्फ होगा। ठीक है, अट्रैक्टिव है इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस साइन का यूज किया है। ऑलराइट, सिचुएशन देखिए इस तरीके से, एक सेल आपकी ये है। ठीक है, ये आपकी सेल M2 है, एक कोसेंट्रिक सेल्स है यानी कि कॉमन सेंटर है इनका। ठीक है, ये वाली सेल आपकी, बड़ी वाली सेल का मास M1 है, अंदर वाली सेल का मास कितना है, M2 के इक्वल है। यहाँ पर आपको देखिए डिफरेंट डिफरेंट क्या दे रखे हैं, ऐसे पॉइंट्स गिवन कर रखे हैं। वी हैव गिवन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। ये आपका D है, ये पॉइंट आपका क्या है, C है, यहाँ पर कोई पॉइंट है ये B है, और एक पॉइंट आपका यहाँ पर है A। ठीक है, हमसे बोल रखा है कि एडजेसेंट फिगर शोस टू सेल्स ऑफ मास M1 M2 cells are concentric at what point a particle of mass small m cell experience zero force। ठीक है, किस पॉइंट पर आपका कोई पार्टिकल जिसका मास स्मॉल m है जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो बच्चों देखिए मैंने क्या बोला आपको, फोर्स जीरो। अगर आपका नेट फोर्स जीरो आ रहा है, नेट फोर्स जीरो, क्या फोर्स देखिए किसके इक्वल होता है? फोर्स होता है आपके यहाँ पर से m इंटू जी के इक्वल। जो आपका स्मॉलर मास है वहां पर आपका जी नेट जितना लग रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों जी नेट बोल दीजिए या फिर इजी नेट बोल दीजिए। ठीक है, हमने इजी बोल रखा है, तो ये टर्म आपकी जीरो के इक्वल हो जानी चाहिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों हमें पता है कि स्पेरिकल सेल के अंदर, स्पेरिकल सेल के इनसाइड पॉइंट पर आपका नेट फील्ड कितना होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो अगर मैं डी पॉइंट की बात करूं, तो जो आपकी सेल 2 है जिसका मास M2 है, और ये क्या है, सेल 1, तो यहाँ पर सेल 2 और सेल 1 दोनों के कारण ही क्या होगा, आपका नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो के इक्वल आएगा। तो दोनों के कारण ही क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो डी पॉइंट पर आप बता सकते हैं कि जो एट पॉइंट डी, क्या लिख सकते हैं आपका, एट पॉइंट डी, डी पॉइंट पर आपका नेट जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, ठीक है, ईजी जो आपका नेट आ जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, नेट यानी कि S1 S2 दोनों के कारण वो जीरो के इक्वल आएगा। तो वहां पर आपका ये बिल्कुल क्या करेगा, जीरो फील्ड एक्सपीरियंस करेगा। सी पॉइंट की बात करें तो देखिए M1 जो आपकी स्पेरिकल सेल 1 है, ये सी पॉइंट तो उसके इनसाइड लाई कर रहा है, तो इसके कारण तो नहीं आएगा। लेकिन S2 के आउटसाइड लाई कर रहा है। ठीक है, S2 के कारण S2 के आउटसाइड लाई कर रहा है ना, आउटसाइड पॉइंट पे हमें पता है ऐसा वेरिएशन होता है। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स अंदर की तरफ। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आपका नेट इलेक्ट्रिक नेट आपका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। ठीक है, किसके कारण होगा, स्पेरिकल सेल 2 के कारण, 1 के कारण नहीं होगा क्योंकि 1 के इनसाइड पॉइंट पे लाई कर रहा है। ठीक है, और डी पॉइंट के लिए क्या मैंने बोला था, ये S1 S2 दोनों के ही इनसाइड पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो नेट आपका जीरो के इक्वल होगा। लेकिन सी पर नहीं होगा, तो सी पर तो आपका हो नहीं सकता, सी वाला कौन सा अपना कैंसिल हो जाएगा। बी पॉइंट की बात करें, बी पॉइंट देखिए आउटसाइड लाई कर रहा है, S1 के कारण भी टुवर्ड्स इटसेल्फ होगा, S2 के कारण भी टुवर्ड्स इटसेल्फ होगा, दोनों ऐड होंगे तो कभी जीरो नहीं हो सकता। सेम सिचुएशन ए की है, ये भी आउटसाइड है, तो ए के कारण भी आपका जीरो नहीं होगा और बी के कारण भी नहीं होगा। तो डी वाला ही पॉइंट बचता है। तो हम बता सकते हैं कि जो आपका डी पॉइंट है यानी कि जो आपका ऑप्शन डी होगा, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।